जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। रीजनिंग की क्लास 15,000 प्लस MCQ सीरीज। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर 1 जुलाई से वो सभी क्लासेज जो ये 15,000 प्लस MCQ सीरीज की चली हुई हैं, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी 60 से 65 नंबर लेकर आएगा। और जो हमसे शुरू से पढ़ रहा है, अगर वो सीरीज बेहतरीन तरीके से ज्वाइन करता है तो 75 से 80 वो नंबर लेकर आएगा। ठीक है। और भाई नीचे नंबर भी दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं 170 रुपीज़ में, हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF सिलेबस के रूप में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सभी क्लासेज चलती हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। बाकी क्लासेज को नोटिफिकेशन PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। विषम शब्द का चयन करना है, कलम, रबर, पुस्तिका, पेंसिल, और हर क्वेश्चन के नीचे लिखा गया कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। 22 अक्टूबर 2023 को क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था। तो कलम, रबर और पेंसिल, तो भिन्न इसके अंदर बताना है। देखिए, कलम हो गया, रबर हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब स्टेशनरी का सामान हो गया। लेकिन पुस्तिका क्या हो गई, ये तो अलग हो गया। पुस्तिका क्या हो गई, अलग हो गया। ये तो एक छपने वाली सामग्री है। ठीक है, छपती है ये तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। भिन्न शब्द बताना है, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, न्याय उचित, पक्षपाती। तो राइट ऑप्शन रहेगा भाई पक्षपाती। न्यायपूर्ण क्या होता है भाई, भाई किसी का न्याय करना, ना तो किसी का पक्ष देखना ना विपक्ष। निष्पक्ष जांच करना, न्याय उचित सही न्याय करना। पक्षपाती क्या होता है भाई, एक ही बंदे का पक्ष कर रहे हैं, मतलब सही न्याय नहीं कर रहे वो। तो फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर भिन्न हो जाएगा। सर्वथा भिन्न चुनना है, सांप, लिजर्ड, मगरमच्छ, व्हेल, इनमें से बताना है। देखिए, सांप हो गया, लिजर्ड हो गया, और छिपकली आप बोलते हो, तो मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या है, सरीसृप। सरीसृप कौन से होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले जानवर आते हैं ये। बल्कि जो व्हेल है वो एक स्तनपायी है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वथा भिन्न चुनना इसके अंदर भी। बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा। बुध एक ग्रह है, बृहस्पति भी एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। 81, 8, 16, 625। अगर आप देखोगे मेरे दोस्तों, ये 9 का स्क्वायर होता है, ये 8 होता है 2 की क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, और ये 25 का स्क्वायर। बाकी सभी तो स्क्वायर हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, किसी न किसी का घन है, 2 का घन है, बाकी स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करना है, यहाँ पे भी जो भिन्न दिया गया है। 36 का 63, यानी कि उलट के लिख दिया, संख्याओं को उलट के लिख दिया। 47 को 73, यानी कि पहले वाला अंक बाद में और जो पीछे वाला वो पहले लिख दिया। 58 का 85, लेकिन 69 का 96। 36 का क्या लिख दिया, 63 लिख दिया, 3 6 हो गया, 6 पहले आ गया 7, और इसका भी लिख दिया, और इसका भी। लेकिन सभी के अंदर आप देख रहे हैं सेम सेम नजर आ रहा है, तो ये ट्रिक हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। ये भी ट्रिक यहाँ पे लग जाती थी, लेकिन सभी के अंदर इसने क्या दे दिया, सेम दे दिया। अगर आप मेरे देखोगे दोस्त, यहाँ से 69 और 96, एक संख्या तो किसी न किसी से कट रही है, 96। ठीक है, 23 या 69 होता है, 58 भी कटता है, 85 भी कटता है, 17 पंजे 85 होता है। ठीक है, और 47 और 73, अगर आप ऑप्शन नंबर सेकंड देखोगे ना, ऑप्शन नंबर सेकंड, 21 दूनी 22, 21 या 63, देखो पहले वाले भी कट रहे हैं, 36 भी 63 भी। लेकिन 47 और 73 ऐसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, बाकी जो दूसरी हैं। ठीक है, तो बाकी जो दूसरी हैं वो अलग है मेरे दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 47 और 73, यहाँ पे हाँ ये भी ट्रिक लग रही है, सॉरी ध्यान नहीं दिया भाई, 47 और 73। ठीक है, तो 47 को उल्टोगे 74 होना चाहिए ना, इसने 73 लिख दिया, ये भी ट्रिक लग रही है यहाँ पे। अगर मेरे दोस्तों ये ट्रिक नहीं लगती, बाय चांस भाई 74 ही लिख देता है, यहाँ पे 47 की जगह पर 74 ही लिख देता, एग्जामिनर तो आपको फंसाने के लिए करेगा। ठीक है, तो ये नंबर तो वैसे 47 तो कटना है, लेकिन 74 जो है इससे कट जाता है, किसी ने किसी से कट जाता है। ठीक है, तो आप यही ट्रिक लगाओगे, बाकी ऑप्शन नंबर सेकंड इसके अंदर करेक्ट रहेगा। 47 उलट दिए गए हैं, अंक उलट दिए गए हैं। ऐसा विकल्प चुनिए जो और 3 वालों के समूह से संबंधित नहीं है।
20, 19, 18, 16, बाकी सभी किसी न किसी से कटते हैं, बल्कि 19 क्या है यहाँ पे एक विषम संख्या है, बाकी सभी सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 256, 36, 1000 और 196। 256 किसका स्क्वायर? 16 का। 36 किसका? 6 का। और 1000 किसका? 100 का। 100 का स्क्वायर तो नहीं होगा, ये तो 100 का स्क्वायर तो होगा ही नहीं, ये तो 10 का क्यूब होगा। ठीक है, 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आ जाएंगी, 10,000 हो जाएगा। और 196 14 का स्क्वायर, बाकी सभी स्क्वायर हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड इसके अंदर क्या है? घन है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, निम्न में अन्य तीन के समूह से संबंधित नहीं वाला शब्द बताना। 36, 64, 48 और 81। 36 6 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 48 किसी का स्क्वायर नहीं है, 9 का स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य तीन संख्याओं जैसी नहीं है। तो तीन अन्य संख्याओं जैसी नहीं है। तो 4 और 14, 3 सत्ते 21 पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 6 ये भी भाग नहीं जा रहा है, ये भी भाग नहीं जा रहा है, तो इनको काट के आप देख लो भाई। ठीक है, इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, इसके काटोगे 3 सत्ते 21, और इसको जब काटोगे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, इसको काट लो, 8 पे काट दो, 8 दूनी 16, 8 सत्ती 56। देखो जब आप सबको डिवाइड कर रहे हो, काट रहे हो, तो सबके अंदर 2/7 मान आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका 2/7 नहीं आ रहा है, 1/7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका भिन्न हो जाएगा। अन्य तीनों से भिन्न बताना है। 29, 31, 39 और 41। अगर आप देखोगे 29, 31, 41 सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से भाग नहीं होती, बल्कि 39 क्या है यहाँ पे? 13 से भाग होने वाली संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40, 42, 83, 75, 25, 17, 58, 50। इसमें आपको भिन्न बता देना भाई, भिन्न कौन सा है। तो देखो अगर ट्रिक लगाओगे ना, तो अंकों को पलटने से कोई ट्रिक बन रही है, तो यहाँ पे ऐसे भी नंबर है जो किसी न किसी से भाग भी हो रहे हैं, तो घटा के देख लो मेरे दोस्तों। 42 में से जब 40 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2। 83 में से 75 घटाओगे 8, और 5 और 3 8 आ जाएगा। 85 और 17, 17 और 8 25 आ जाएगा। 58, देखो सबके अंदर घटाने से 8 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर पहले में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों से भिन्न संख्या 24, 59, 548 और 12। तो देखो 24 किसी न किसी से भाग होता है, 548 भी, 12 भी, लेकिन 59 एक यहाँ पर अभाज्य संख्या जो किसी से भी भाग नहीं होती है। 105, 85, 60, 30, 0, -45, 90 में गलत पद चुनना है भाई। इनमें बीच में इसने कोई गलत संख्या लगा दी है, गलत पद आपको बताना है कि कौन सा है। तो घटा के देख लो, देखो 105 में से 85 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 20। ठीक है, कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो बाद में क्या करोगे? 20 बच गया, और 85 में से ये कितना घटाया गया भाई? 25। 85 में से 25 घटा दिया, 25, 20, 25, फिर कितना घटा दिया? 30 घटा दिया 60 में से, और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे 25, 30, यहाँ पे कितना घटाना था? 35 घटाना था भाई। 5 5 का गैप चल रहा है, 35। 30 में से 35 घटाने के बाद यहाँ पर -5 आना था, -5, और -5 में फिर आगे आपको क्या करना है? -40 घटा देना है, यानी कि -5 और -40, तभी -45 आएगा। ठीक है, फिर आगे आप जाओगे 35, 40, 45, -45 में -45, तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, 0 की जगह पर क्या आना था? -5 आना था मेरे दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न बताना इसमें भी। 22, 16, 1, 4, 10, 24, 8, 18। तो देखो यहां से क्या नंबर बनेगा? 22 से 46 कैसे बनाया? तो 22 की अगर मैं 2 से गुणा करूं, 44, 44 में 2 जोड़ दिया 46। इसमें भी सेम ट्रिक लगाओ, 1 की 2 से गुणा करो, 2 जोड़ दो 4 हो गया। सेम ट्रिक इसमें, 10 दूनी 20, 20 और 4 24। सेम ट्रिक इसमें, 8 दूनी 16, और 16 और 4 20 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है क्या यहाँ पे? 18 आ रहा है भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 10 दूनी 20,
और अन्य समूह से भिन्न है, भिन्न पूछा गया ना। ओहो, 4 जोड़ रहे हैं ना, वहाँ पे हमने 2 जोड़ दिया भाई, गलती कर दी यहाँ पे, क्योंकि सबके अंदर 2 ही तो जोड़ रहे हैं, यहाँ पे गलती कर दी भाई। 2 से गुणा करके 2 ही जोड़ना है, 10 दूनी 20 और 2 22 होगा यहाँ पे, और इसमें आप जोड़ोगे 8 दूनी 16 और 2 18 होगा। 2 से गुणा करके 2 जोड़ा गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड में जब आप 2 से गुणा करके 2 जोड़ोगे तो 24 नहीं 22 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 4 9 16 19 36 49 64 81 असंगत चुनना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे किसका स्क्वायर आना था, 5 का स्क्वायर, फिर आगे 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का और फिर 9 का स्क्वायर दिया गया, तो 19 की जगह पर 25 आना था। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, हाँ पहला ऑप्शन है क्या, भिन्न बताना, भिन्न, तो भिन्न तो 19 हो गया ना, तो 19 भिन्न हो गया तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बताओगे, 2 3 5 7 11 13, तो भिन्न चुनो भाई, इसके अंदर भिन्न कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। तो अगर आप देखोगे मेरे दोस्तों, 2 3 5 7 11 13 17, वैसे तो सभी की सभी एक लाइन में है और अभाज्य संख्याएं भी हैं, लेकिन 3 5 7 11 13 17 विषम संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, बल्कि 2 जो है इनमें एक अलग ही नंबर है जो एक सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 15 20 24 25, इसके अंदर भी आपको भिन्न बताना है। देखो भाई, 5 से 5 दूनी 5 दिए 15, 5 का 20, सभी 5 की गुणज है, लेकिन 24 यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो 5 का गुणज नहीं है। सीटी 2022 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 18 27 भिन्न बताना, 6 9 18 7 14 21 8 16 24, तो 9 को 2 से गुणा किया 18, फिर 9 को 3 से गुणा किया 27, फिर यहाँ पे अगर आप गुणा करोगे 6 को 2 से गुणा करोगे 12, 12 का 2 से 24, यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 7 तिया 21, 8 दूनी 16 8 तिया 24, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में ऐसा नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड में ऐसा नहीं किया गया। सीटी 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 से 625 5 108 9 42 4, इनमें से आपको भिन्न पद बताना है कि भिन्न पद कौन सा होगा। देखोगे 48 को 6 से भाग दे दिया, तो ये क्या है 625, ये भी भाग हो जाता है, तो 108 भी भाग हो जाता है, और 42 का भाग होता है 4 से भाग नहीं होता है। बाकी जो पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से भाग हो रहा है, लेकिन 42 4 से भाग नहीं हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। 9 18 27 सेम क्वेश्चन है, आपको बताया था 2 और 3 से गुणा कर रहे थे, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आया था, ये भी सेम क्वेश्चन। भिन्न बताना भाई, अगली टाइप हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले क्वेश्चन में बताना कि भिन्न कौन सा होगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे मेरे दोस्त, एक्स जेड वाई पी ए डी जे जे, तो और ई एच के एन, यहाँ पे नंबर देखो, ई 5 पर, ये 8 पर, 3 जोड़ा गया 5 और 3 8, फिर आगे देखोगे ये के 11 पर और ये 8 पर +3, और एन 14 पर 11 और 3, मतलब क्या कर रहे हैं, सबके अंदर +3 कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो के 11 नंबर पर, एन 14 पर, 11 और 3 14, 14 और 3 जोड़ना चाहिए ना, यहाँ पे क्यू कर लेना इसकी जगह पर, ठीक है, एन के एन ओ क्यू टी है, ये के एन क्यू टी है। तो 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 3 3 जोड़ा गया है, लेकिन ई ए डी जे जी में देखो, एक नंबर पर और ये 4 पर, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, ये भी सही है। क्या ऑप्शन नंबर आपके पहले में ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि x के बाद y z, x 24 पर और z 26 पर, यहाँ तो 2 ही जोड़ा गया है, बाकी सबके अंदर हर आगे आगे अक्षर में 3 3 जोड़ के आगे अक्षर बढ़ा दिया गया है, लेकिन पहले अक्षर में ऐसा नहीं किया गया है। नेक्स्ट बताओगे, तो भिन्न बताना भाई, विषम बताना आपको, इसके अंदर विषम कौन सा है। CROFOUKELRCD, देखो CROOFUKEL, सबके अंदर कुछ एक छोटा अक्षर है कुछ बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन RCD में सभी के सभी अक्षर बड़े हैं, इतना ही था बस। इसके अंदर चुनना है भाई कौन सा भिन्न हो जाएगा। HLPJNR, देखो यहां से
एच 8 नंबर पर और एल 12 पर और ये 16 पर प्लस 4 कर दिया गया। जे 10 पर, एन 14 पर, आर 18 पर प्लस 4 कर दिया गया। ई 5 पर, आई 9 पर और एन 14 पर, 5 और 4 9 और 9 और 5 14, यहाँ पे प्लस 4 कर दिया और प्लस 5 कर दिया, क्योंकि ई 5 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, आई 5 और 4 9, 9 और 5 14, एन 14 पे आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 और 4 7, 7 और 4 11, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड में एक में प्लस 4 किया गया और एक में प्लस 3 किया गया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, भिन्न बताना भाई, जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो एच 8 पर, जी 7 पर, 8 में से एक गया -1, जी 7 पर और फिर आपका ये 7 में से कितना घटाया गया भाई, 3 घटाया गया, 1 -3, डी 4 पर, सी 3 पर, 4 में से एक -1 -3 -1, ऐसे किया गया ना, -1 -3 -1। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एच डब्ल्यू, एक्स 24 पर, ये 23 पर -1 कर दिया और डब्ल्यू यहाँ पे भी -3, टी 20 पर, ये 19 पर -1। ठीक है, पहले पहले जो अक्षर है ना उसमें से एक घटा के फिर आगे वाले में से 3, फिर आगे वाले में से माइनस। तो बी में देखोगे, बी में से घटाओगे एक पीछे अक्षर आओगे -3 और ए से जेड, भाई ए से अगर आप जेड जाओगे तो ये तो प्लस हो गया ना, क्योंकि आगे की साइड में चले जाओगे आप या बैक साइड में आप बोल सकते हैं। तो ए में से जेड, ये तो 1 हो गया, बैक साइड में आए -1 कर दिया, जेड में से वाई, ये भी -1 कर दिया। तो भिन्न तो यही नजर आएगा आपको, ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी यहाँ पर भी आपको यही नजर आएगा, -1 -3 और -1। बाकी ऑप्शन नंबर थर्ड भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, विकल्प का चयन करना, बी ए टी वी डब्ल्यू ई एफ जी एन एम। तो देख लो भाई, यहाँ पे भी अगर आपको कुछ नजर आ रहा है, देखोगे पहले पहले दो जोड़े उठाओगे ना, बी और ए, तो -1 कर दिया, बी में से घटाओगे -ए आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आगे आता है या, लेकिन यहाँ पर +1 कर दिया गया। ठीक है, तो ई और एफ यहाँ पे प्लस है, ए बी सी डी एफ प्लस है यहाँ पे, और एन और एम यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे वाई एक्स, तो वाई में से क्या किया गया, माइनस किया गया, और यू वी प्लस किया गया, एस आर पी क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ पे भी -1 किया गया, एम एन ओ यहाँ पर +1 किया गया। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड में ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर सेकंड में सॉरी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड में +1 और -1 है, बाकियों में तो पहले तो -1 और बाद में +1 है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में पहले +1 और -1 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही भिन्न हो जाएगा। तो बताना इसमें भी भिन्न, बी जी एच एल एन आर टी एक्स। तो देखो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया गया है, बी और जी, बी 2 पर, ये 7 पर, 5 +5 किया गया, एच 8 पर, ये 12 पर, तो 8 और 4 12, एन 14 पर, ये 18 पर, 8 और 4 ये भी +4, 20 और ये 24 पर, तो +4, लेकिन पहले वाले में +5 किया गया। पहला ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। विषम का चयन करना है भाई, इसके अंदर भी ए बी पी क्यू, ठीक है, और एन पी आर एस पी क्यू एस टी। देखोगे कुछ नजर आ रहा है आपको, क्या नजर आया, देखो ए और बी +1 कर दिया पहले वाले में, +1, और पी और क्यू +1 कर दिया, आगे अक्षर है ना +1 का मतलब, एम एन ओ पी 2 प्लस कर दिया, आर एस +1 कर दिया, पी क्यू एस टी यहाँ पर भी +1 तो ए यही ऑप्शन शायद रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी आगे वाला देख लो, ई में एफ, आई में जे, +1 बाकियों में +1 है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में +2 और +1 किया गया है। विषम का चयन कर दो, इसके अंदर भी सेम ही ट्रिक लगेगा, बी सी डी, तो +2 कर दिया, और बाद में देखोगे ई और जी, 5 और 2 7 +2, के और एम 11 और 2 13 +2, एन ओ पी यहाँ पर भी +2, पी और आर 16 और 18, एस और यू 19 और 2 21, ठीक है, यहाँ पर भी +2, टी और डब्ल्यू, टी 20 नंबर पर और डब्ल्यू आपका 23 नंबर पर, तो +3 किया भाई इसके अंदर, तो
ठीक है, कितना किया, +3 किया। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 ही करेक्ट रहेगा, बाकियों में +2 है। नेक्स्ट बताओगे, इसके अंदर भी विषम का चयन करना भाई। HGF, HGF में अगर आप देखोगे H और G में -1 किया, 8 और -1 7, और फिर G और F में इसमें भी -1 किया, X और W इसमें -1, W और V -1, N और M -1, ML -1, OP यहाँ पर MNOP प्लस कर दिया, तो फोर्थ ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, विषम का चयन, विषम का चयन PQS ATB SIN। अगर आप देखोगे ना PQS ATB IN, तो जबकि MN2 सबके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं इनमें तो, लेकिन MN2 क्या दे दिया यहाँ पे, साथ में एक नंबर भी दे दिया इसके, तो यही भिन्न हो जाएगा, वर्णमाला के साथ अंक भी है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया। ये बताओगे ABCGHICDEIJK, इसमें भी आपको क्या बताना है, भिन्न बताना, भिन्न कौन सा होगा। देखो A 1 नंबर पर और G 7 नंबर पर, ठीक है, B आपका 2 पर, ये 8 पर, C आपका 3 पर, ये 9 पर। तो कुछ देख रहे हो यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, A में 6 जोड़ दिया गया, B में भी 6 जोड़ दिया गया, और C में भी 6 जोड़ दिया गया, तभी अक्षर बने ये। यानी कि A में आगे 6 अक्षर जोड़ दिए तभी तो G आएगा। तो 1 नंबर पर ये 7 पर, तो 1 में 6 जोड़ोगे तभी तो 7 आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया, सबके अंदर +6 किया गया। C 3 पर, ये 9 पर, 4 और 6 10, 5 और 6 11, इसके अंदर भी +6 किया गया। S और X, और X आपका 19 पर, और XYZ ये 24 पर, 19 और 5 24, देख रहे हो, पहले वाले के अंदर +5 किया गया है, तो यही भिन्न हो जाएगा। बाकी के इसके अंदर भी 6 रहेगा। L 12 पर, ये 18 पर, +6, लेकिन थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं है। असंगत बताना भाई। फ्यू, एनी, सम, ऑल। देखो फ्यू, एनी, सम, फ्यू का मतलब भी मतलब कुछ, थोड़ा सा, एनी का मतलब कोई, सम का मतलब थोड़ा सा, लेकिन ऑल का मतलब क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। ये मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन ऑल इनसे अलग हो जाएगा। ABPQNPS क्वेश्चन करवा दिया आपको। ये बताओगे क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। तो इसमें भी आपको क्या बता देना, भिन्न बता देना है। तो विद देखोगे, विद, विद को उल्टा करके कुछ लिखा गया ना, W तो लास्ट में लिख दिया, तो विद को अक्षर दे लो, WITH। तो 1 2 3 4, तो इसका अक्षर कितना बनेगा, ये 3 2 3 2 4 1, यानी कि 1 2 3 4 को 32 41 लिख दिया, समझे, कितना लिख दिया, 32 और 41। तो सेम आप यहाँ पे देखोगे डन को, डन को अगर मैं 1 2 3 4 अक्षर दे दूं, DONE, डन, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये अक्षर कितना बनेगा, N आएगा 3 पर, तो इसमें तो अलग ही लिख दिया भाई इसने। ठीक है, N आपका कितने पर है, 3 पर है, NOED, NOED, तो कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। W, विद को क्या लिख दिया, 1 2 3 4, और W आपका आता है 1 नंबर पे, 1 2 3 4, तो 3 लिख दिया, और I 2 नंबर पर, 4 H पर आ जाएगा, और 1 W पर आ जाएगा। ठीक है, तो 32 41 लिख दिया इसने, क्या लिख दिया, 32 41, तो इसको भी कितना लिखा है, 32 41, इसको भी 32 41। फिर जस्ट देखोगे JUST, नंबर दे लिया करो, ऐसे आपको इजी पड़ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 लिख दिया, तो इसको अगर आप लिखोगे, S देखो कितने नंबर पर था, 3 पे था, तो इसको 3 लिख दो, U 2 पे था तो 2 लिख दो, T आपका कितने पर था, 4 पे था, तो 4 लिख दो, और ये 1 हो जाएगा। तो एक ही यही भिन्न रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। बाकी आपके सभी के सभी सेम है, जैसे 1 2 3 4 नंबर दे लिया, तो A आपका 2 नंबर पर आता है, तो इसने पहले 2 लिखा, लेकिन सभी के अंदर 32 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, क्या UERTY AZDRTY DVORX क्या DZDRT, तो इसके अंदर भी आपको भिन्न बताना है। देखो
आपके मोबाइल में देखोगे, कंप्यूटर में देखोगे, क्वार्टी QWERTY, AZDRTY और DVORX, एक कीबोर्ड से संबंधित है भाई, ये कीबोर्ड की शैली है ये। जैसे आप अपने फोन में जाओगे ना, आपके कीबोर्ड की शैली अगर आपको अलग अलग चेंज करनी है, एक हैंड करनी है, दूसरे हैंड पे करनी है, या केवल मतलब छोटी करनी है, बड़ी करनी है, आपके मोबाइल में भी ये सब कीबोर्ड शैली, लेकिन ये जो है वो कीबोर्ड की शैली नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। नीचे शब्द दिए गए हैं, बेमेल का चयन करना है भाई। देखोगे बी 2 पर और ये 7 पर, 2 और 5 7, ठीक है। और उसके बाद जी और एल, 7 और 5 12, एल और क्यू, क्यू 17 पर, 12 और 5 17, सबके अंदर +5। एफ के पी टी, एफ आपका कितने नंबर पर, 6 पर, के 11 पर, 6 और 5 11, के 11 पर, ये 16 पर 16। लेकिन पी और टी अगर आप देखोगे इसमें तो +4 किया गया है, तो यही आपका भिन्न रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सभी के अंदर आपको +5 ही मिलेगा। देखो वाई और डी, वाई के आगे जेड और जेड डी आता है 4 पे, तो 5 अक्षर जोड़ दिए। फिर आप डी और आई 5 अक्षर जोड़ दिए, आई और एन 5 जोड़ दिए, सबके अंदर 5 ही रहेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में ऐसा नहीं है, बेमेल का चयन करना है। आई आर, देखो भाई जो अल्फाबेट होती है ना, उसके अंदर आपको क्या याद करने पड़ेंगे, अपोजिट नंबर याद करने पड़ेंगे। इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, ऐसे याद करते हो। तो के का अपोजिट ओ तो नहीं होता, के का अपोजिट पी होता है। पीके फिल्म देखी है, पीके से याद कर लो, ठीक है। तो के का अपोजिट पी का अपोजिट के, बी वाई बॉय, बॉय से याद करते हैं इसको, बी का अपोजिट वाई, डी डब्ल्यू। बाकी ऑप्शन नंबर सेकंड में ऐसा नहीं किया गया है। नेक्स्ट बताओगे, होप को लिख दिया EHPO, कर लोगे शायद आप इस क्वेश्चन को, सिटी 2022 का क्वेश्चन है जो पहले करवाया था मैंने, 1 2 3 4 नंबर देके देखोगे, 1 2 3, नहीं तो आप सीधा ही देख लिया करो। जैसे बीच वाले अक्षर है ना दोनों, OP, वो लास्ट में PO लिखे हैं, तो UN को यहाँ पे NU लिख दिया। OR को देखो, यहाँ पे OR को RO लिखना था, तो यही तो भिन्न हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, जीरो केयर पेल स्टार, भिन्न शब्द, सिटी 2022 का क्वेश्चन देखोगे, ये शायद क्वेश्चन पहले भी करवा दिया था मैंने। यहाँ पर देखोगे 2 वावल हैं, यहाँ पर भी 2 वावल हैं, 2 वावल हैं, लेकिन स्टार में एक ही वावल है। वावल मतलब इंग्लिश में 5 होते हैं, AEIOU, AEIOU, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, भिन्न बताना भाई, ये भी क्वेश्चन आपको करवा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पे दिया गया आपको 50 66, ठीक है। तो 63 77, 22 38 64 80, भिन्न कुछ नजर आ रहा है। 66 में से 50 घटाओगे 16 आ गया, और 77 में से ये 63 घटाओगे तो 14 आ गया, 38 में से 22 घटाओगे 16 आ गया, और 64 80 में से 64 घटाओगे 16। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये भी इसके अंदर भी कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि 16 का स्क्वायर तो होता ही नहीं है, ना ये 15 का ना ये 13 का, तो पहला ही ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। क्योंकि पहला नंबर क्या है, विषम संख्या समूह का चयन करना है, ठीक है। तो 12 गुणा 12, 13 गुणा, आपका भाई पहला ऑप्शन इसके अंदर भिन्न होना चाहिए, क्योंकि 12 का स्क्वायर है ये तो 144, बाकी के नंबर ना किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 13 का स्क्वायर ना 156 है, ठीक है। 13 का ना स्क्वायर 156 है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, और उस तरीके से आपका आंसर गलत ये आएगा, भिन्न आएगा, अलग आएगा इससे। जैसे देखोगे कि यहाँ से क्या किया गया, 12 नंबर था, इसको 12 से ही गुणा कर दिया, ठीक है, तो 144 हो गया। अगर मैं इसको 13 को 12 से गुणा करूं, 13 गुणा 12 तो 156 आएगा। 15 को अगर मैं 12 से गुणा करूं तो 180 आएगा। लेकिन 16 को जब मैं 112 से गुणा करूंगा 176 नहीं आएगा। तब आपका इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन नंबर 4 ही आप इसका लगाओगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी इसको यही आंसर माना गया था, ठीक है। तो आप 4th ऑप्शन लगा दोगे भाई। नेक्स्ट बताओगे, 11 115 10 90 9 72 8 56, देख रहे हो कुछ नंबर देखोगे, 8 है
8 में से 1 घटाया 7 और गुणा कर दी 56 आ गया। पहले वाले नंबर में से 1 घटा के गुणा कर दी। 9 में से 1 घटाया 8 से गुणा कर दी। 10 में से 1 घटाया 9 से गुणा कर दी 90। फिर आपका यहाँ पे 11 आएगा। 11 में से 1 घटा के 10 और 110 आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आया 115। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। 55 62 83 92 62 71 34 43 कौन सा भिन्न नजर आ रहा है? तो कितने का अंतर है 62 और 55 में? 7 का अंतर। 83 92 में 9 का अंतर। 62 71 में 9 का अंतर। और 43 और इसमें कितने का अंतर? 34 और 43 में 9 का अंतर है। 9 और 4 13। लेकिन ऑप्शन नंबर पहले में ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर पहले में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बताओगे। सामान्य गुण बताने भाई। जोड़े ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में है। ठीक है, देखोगे यहां से 55 गुणा 5। ठीक है, और 15 गुणा 15 कितना होता है? 225। और 55 गुणा 5 कितना होगा? 55 की 5 से गुणा करोगे। पंजो पंजो 25, 5 2 25 और 2 27 275। 45 की 5 से पंजो पंजो 25, 5 2 25 और 2 27, ये भी 275। 25 निम्मा 9 पंजे 45, 5 4 10 और 25 निम्मा 225 होता है ना? कितना होता है? 225। और 5 गुणा 45 पंजो पंजो 25, 5 2 भाई 225 होगा ये भी। लेकिन पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं है। बाकी सभी 225 आ रहा है गुणा करने से, लेकिन पहले में क्या आ रहा है? 275 आ रहा है। तो पहला ही भिन्न हो जाएगा आपका। 24 47 38 61। तो देखो 47 में से 24 घटाया 23 और 61 दिया गया। 61 में से 38 घटाओगे 23। 78 में से 98 में से 74 घटाओगे 24 और इसमें से घटाओगे तो 23। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड में ऐसा नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया आपको भी, तो बताना है कि 24 को छोड़कर अन्य भिन्न पद कौन सा है? 5 15 20 24 25। भाई 24 को छोड़कर अन्य सभी 5 के गुणज हैं। ठीक है, 5 से भाग होने वाले नंबर हैं। सीटी 2022 का क्वेश्चन है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपकी यहाँ पे समाप्ति होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, बाकी जो हम कल करेंगे दिशा से संबंधित वाले करेंगे, क्योंकि उससे आपके बहुत क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल के सेशन में। और सेशन को लाइक किया करो, शेयर किया करो भाई ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको सेशन बेहतर लगता है। और ये क्लास डेली आपको दोपहर को 1 बजे मिलती है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और मैथ की क्लास भी आपको डेली दोपहर को 12 बजे और हरियाणा जीके की डेली 9:30 बजे। तो सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन किया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।